आगे चले हम लोग, ये समझ में आ गया। ये कुछ ऐसे जो था हमारे कॉमन आइटम में मिलता है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में उसी को हमको पढ़ना है। और जो जो टर्म्स या पॉइंट्स हाईलाइट किया उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत क्या हो, कहानी तो सुना ही हुआ है, ठीक है ना। कि अगर वक्त निकल जाएगा तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी वक्त है, बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ इसको तो रट ही लो। बाकी तुम्हें टाइम मिले तो बाहर से कुछ प्रैक्टिस करना तो करना, नहीं तो जितना मैं बता दे रहा हूँ उतना बहुत है इस कंपटीशन के लिए, ठीक है। पीछे आगे एक ज़माने से क्लास चल रहा आप लोगों का, कितने दिन हो गए, और उस वक्त से मैं पढ़ाया जा रहा हूँ धनाधर धराधर, वो सब को भी रिवाइज करके बिल्कुल टिप्स पे लाना है। कोई भी बात फटाक सेकंड बता दे, ठीक है, तभी जाके बात बनेगी। तो ये नहीं कि खाली आज का रिवीजन कर लिया तो हो गया, अब तो पीछे भी जाना है, आगे भी जाना है, ठीक। आगे चलते हैं, बताएगा कुछ और भी कंपाउंड्स है, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट में कुछ और भी कंपाउंड्स है जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो उस कंपाउंड को मैं बताता हूँ कौन कौन सा कंपाउंड है और कैसे डिस्कस किया गया। सम मोर कंपाउंड ऑफ एसिड और बेस। सबसे पहला कंपाउंड दे रखा है इसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। दूसरा इसी तरह से दे रखा है ये ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तीसरा कंपाउंड दे रखा है इसमें बेकिंग सोडा, चौथा कंपाउंड दे रखा है वॉशिंग सोडा, और पांचवा कंपाउंड दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, अपने कोर्स के हिसाब से दे रखा है। क्या क्या दे रखा है मैं इसे बताता हूँ, करके दिखाता हूँ, लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड को लेके चलते हैं। सोडियम क्लोराइड बताया क्या, सोडियम क्लोराइड जो है हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट घरों में इस्तेमाल करते हैं, और खाने को ये टेस्ट बनाता है, ठीक है ना। खाने को ये टेस्ट बनाता है कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में बताते हैं कॉमन सॉल्ट का कि ये तो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट इसका है कि इसने देश में लड़ाई को एक मुहिम चलाया गया था। बताते महात्मा गांधी, हाँ, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक बार डैंडी मार्च किया था, और नमक का ही वो आंदोलन था, नमक नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो डैंडी मार्च यूज़ किया, वो नमक से रिलेटेड था, डैंडी मार्च, ठीक है ना। जो अंग्रेज दवा नमक बनाते थे तो उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ये नमक का जो यूज़ है हमारे घर को तो स्टेज बनाते ही खाने को, साथ ही ये देश को आज़ाद करने में बहुत रोल प्ले किया है, ठीक है। ये जो नमक है, जितने भी दूसरे कंपाउंड हमने अभी नीचे लिखा है, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, सबको बनाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका यूज आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर मेकिंग अनदर कंपाउंड्स। इस तरह के कंपाउंड यानी ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बनाना है तो उसके लिए कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर अदर सॉल्ट, ठीक है ना।
कितनी बात सुने। बताते हैं कि इसको सबसे पहले इसमें एक दे रखा है, कैसे हम लोग इससे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आगे यूज है, तो कैसे बनाते हैं उसे हम लोग दिखा रहे हैं। क्या दे रखा है ये, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट। क्या करते हैं कि एक कंटेनर में वाटर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने सॉल्ट डाल दिए, कौन सा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डाल दिया, ठीक, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डाल दिया, ठीक। सॉल्ट डालने के बाद ये सॉल्ट तो डिजोल्व हो गया, ये इससे हम लोग करंट पास करते हैं, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया, इससे हम लोग करंट पास करते हैं। जब करंट पास करेंगे तो ये जो वाटर का सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, ये डिसोसिएट होने लगेगा, ठीक है। ये जो सॉल्ट था प्लस वाटर था, इसको हम लोग कहते हैं ब्राइम, ठीक है ना, ब्राइम नाम देते हैं, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन को ब्राइम सॉल्यूशन, ठीक। इसको हम लोग करंट जब पास करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन मैं लिखता हूँ ब्राम, इसका रिएक्शन दे रखा है ये, जैसे ये हमारा सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है ये फिर इसको वाटर यानी H2O है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। बैलेंस करने के लिए ये 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। और बैलेंस हो गया, ये 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ये बैलेंस हो गया ये, ठीक है। ये हम लोगों ने बैलेंस कर दिया, ये रिएक्शन हो गया। कितनी बात समझ में? तो क्या समझ में आया कि हमने सॉल्ट को वाटर में मिलाया, इसको बोलते हैं ब्राइम सॉल्यूशन, इससे करंट पास करते हैं, ये डिसोसिएट होता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ना बेस होता है, बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं, बेस को अल्कली बोलते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं पोलर अल्कली प्रोसेस। इसका नाम क्या बोलते हैं? पोलर अल्कली प्रोसेस, ठीक है ना। जानते क्लोरीन से अल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं सॉल्ट डाल के, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को पोलर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। आगे चले हम लोग, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तो आगे यूज में बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल में आता है, इनका सबका यूज मैं बताता हूँ, ऊपर से मिटा दूँ। पोलर अल्कली प्रोसेस नाम याद रखना कहाँ पे होता है ये, इसको सॉल्ट प्लस वाटर, इसको सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? ब्राइम सोल्यूशन। क्या दे रखा है ये, पहले तो देखते हैं यूजेस। हाइड्रोजन का यूज जो बनता है, इसका कहाँ यूज होता है? हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? यहाँ से जो बनता है हाइड्रोजन गैस, ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल के तौर पे यूज होता है। हाइड्रोजन गैस फ्यूल के तौर पे यूज होता है, फ्यूल के तौर पे। और ये अमोनियम फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है, अमोनिया, अमोनिया बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, हाइड्रोजन यूज होता है। अमोनिया, अमोनिया क्या है? एक तरह का फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, ये फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलाइजर होता है ये। कितनी बात सुनी? इसी तरह से क्लोरीन का यूज देखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ यूज होता है? ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, इन्फेक्टेंट, फैक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है क्लोरीन। ये क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट का क्या मतलब हुआ कि ये वाटर का, जैसे
वाटर है, वाटर के अंदर बहुत दिन पानी रुक जाते हैं ना, तो बहुत सारे कीड़े होने लगते हैं, बैक्टीरिया होता है, उनको मारने के लिए भी यूज होता है ये क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये जैसे पेस्टिसाइड के तौर पे यूज होता है, पेस्टिसाइड। ठीक, ये सीएफसी में यूज होता है। सीएफसी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज होता है। ये पीवीसी बनाने में यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये बनाने में यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होता है, ये सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। ठीक, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है ये, इंडस्ट्री। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स ये सब बनाने में यूज होता है। तो ये जो हमारा था, सॉल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, ब्राइम सोल्यूशन बनाते हैं, तो इससे करंट पास करवा ये चीज़ें बनते हैं। और ये चीज़ों का अलग से इस्तेमाल है, फिर आगे ये बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। ये नोट कर लिए, फिर मैं इसके आगे का बताता हूँ। आगे चले, आगे दे रखा हमारा, ये तो हमारा सॉल्ट का हो गया। जो क्लोरीन होता है हमारा, सॉल्ट होता सोडियम क्लोराइड, और कितना हमारा कोर्स के हिसाब से दे रखा है, ये पॉइंट हमने बताया इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें अगला टॉपिक। अगला जो दे रखा है इसमें ब्लीचिंग पाउडर दे रखा है। ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसे पढ़ें कैसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। ये बनाते कैसे हम लोग, बताया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हम लोग क्लोरीन से। क्लोरीन कहाँ से बनता है, अभी हमने सॉल्ट से बनाया था ना, सॉल्ट को पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो क्लोरीन बना था। अब ये क्लोरीन यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर बनता है। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं हम लोग, ऊपर लिखा हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। और इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ड्राई स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। ये ड्राई में लेते हैं, उससे क्लोरीन को पास करते हैं, तब जाके ये बनता है। क्लोरीन कहाँ से आया, सोडियम क्लोराइड से बन के आया था। तो ये हमारा तरीका है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का। क्या याद रखेंगे इसमें, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये याद रखेंगे, बल्कि पूरा रिएक्शन याद रखेंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्लोरीन से ट्रीट करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये बनता है। अब क्या बताया कि ये ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका दे रखा है यूज। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा है इसका यूज, ये जितने भी कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन और लाइनेन, ठीक है ना, इंडस्ट्री, ठीक है ना, इसमें यूज करते हैं ब्लीच करने के लिए। कॉटन के कपड़े, लाइनन के कपड़े हैं, उनको ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं।
पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प होता है, लकड़ी का पल्प होता है, इसको ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, पेपर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है ये, आगे चले, ये तो हमारा कॉटन का दे रखा है, ये पेपर इंडस्ट्री में दे रखा है। ऐसे ही वॉशिंग क्लॉथ, वॉश क्लॉथ, ठीक है ना, उसको अगर हम लोग ब्लीच करना चाहते हैं, वॉश क्लोथ फॉर ब्लीचिंग, मतलब ये है कि कॉटन के कपड़े को ब्लीच कराते हैं, पेपर इंडस्ट्री में ये वुड पल्प को ब्लीच करते हैं, वॉश क्लॉथ जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनको ब्लीचिंग कराते हैं, कोट वोट कराते हैं, देखा होगा बहुत सारे लोग एक साल पहनते हैं, फिर अगले साल के लिए ब्लीच व्लीच करा कर साफ ऑफ करके रख देते हैं, फिर उसके अगले साल इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, आगे इसका और भी यूज दे रखा है, ये दे रखा है यूज में, यूज्ड इन kill the germs, kill the germs of water, ड्रिंकिंग, हाँ ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाले पानी में जैसे कीड़े वीड़े आते हैं, या ऐसे भी किसी कहीं से भी यूज कर सकता है ब्लीच करने के लिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज है, वो एक अलग चीज है। तो ये कॉमन सा यूज दे रखा, मेन जो है इसमें ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, बहुत कम आया हुआ, बहुत दफा नहीं, अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया है। आगे चलते ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद का जो कंपाउंड दे रखा है बेकिंग सोडा, वो हम बताते हैं इसको। बेकिंग सोडा जानते हैं ना, बेकिंग सोडा फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पढ़ेंगे कैसे इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनाते कैसे इसका, बेकिंग सोडा जो ना एक माइल्ड बेस होता है, माइल्ड बेस का मतलब क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, माइल्ड बेस, ठीक है ना, बेकिंग सोडा ये यूज करते हैं खाने को टेस्ट बनाने में और खाने को जल्दी पकाने में भी। कभी कभी ऐसा होता ना, जैसे चने वाने भिगोते हैं और टाइम कम होता, जल्दी बनाना होता, तो उसमें पाउडर डाल के जल्दी से गला लेते हैं, ठीक है। तो ये खाने को टेस्टी बनाता है, इट मेक टेस्टी टू फूड, ये फूड को टेस्टी बनाता है, एक लिमिटेड में डालेंगे तो, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये बिटर टेस्ट करने लगता है, ठीक है ना, कड़वापन आने लगता है। और ये जो है ना कुक फूड फास्ट, कुक फूड फास्टर, इसको यूज करेंगे तो खाना जो है ना जल्दी जल्दी पक जाता है, ठीक। इसको बनाने का तरीका दे रखा है एक, इसका जो रिएक्शन दे रखा क्या दे रखा है, सोडियम क्लोराइड को यानी सॉल्ट को वाटर से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया, इन सब को रिएक्ट कराते हैं, चार है, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इसे रिएक्ट कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड और ये बन जाता हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना।
ये दे रखा हमारा, ये एक बड़ा रिएक्शन है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये हमारा एज ए बेकिंग सोडा के तौर पे यूज होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्या बताया, बेकिंग सोडा को अगर हीट कर दें तो क्या बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको अगर हीट कर देते हैं हम लोग तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है ना। तो क्या बताया कि अगर हम लोग बेकिंग सोडा को हीट कर दें तो ये डिसोसिएट होकर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, वाटर बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से बन जाता है, ये यहाँ से वापस ऐसे बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक, अब ये बताएगा कि बेकिंग सोडा का यूज कैसे करते हैं। यूज देखते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। मिटा दे इसे। बेकिंग सोडा जो है माइल्ड बेस है, ये जरूर याद रखना। ठीक है ना, बेकिंग सोडा है ये, इसी की वजह से इसको हम लोग जो इनो ना है उसमें डाल के, बेकिंग सोडा का जो पाउडर होता है ना वो हम लोग यूज करते हैं इनो के तौर पे। या पेट में अगर एसिडिटी हो रहा है तो ये बेकिंग सोडा पानी में घोल के पी सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, वो आपके एसिडिक पेट के एसिड को निकाल देगा क्योंकि ये बेस है ये। ठीक है, तो बेस के तौर पे यूज करते हैं। आगे दे रखा हमारा यूजेस, कैसे यूज करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को। ये जो बेकिंग सोडा है हमारा, बेकिंग सोडा, इसमें हम लोग मिलाते हैं एडिबल एसिड। एडिबल एसिड जैसे आमतौर पे दे रखा है टार्टेरिक एसिड। जब इसे मिला देते हैं तो यही बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग पाउडर कहलाने लगता है। ये बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। ये बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड को जब ऐड कर देते हैं मिक्स करके, तब वो एक बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है ना, यही पाउडर यूज करते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में। अब ये बेकिंग पाउडर कैसे यूज करते हैं हम लोग, पता ही है, खाना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह जो बनता है ना जितने, तो बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत यूज है। ठीक है ना, इसका यूजेज देखते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे ब्रेड वगैरह ये जितने भी देखो कितना बिस्किट वगैरह बनाते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ये ब्रेड का और बिस्किट का। उसमें बिस्किट में भी यूज होता है इसका। इसका क्या सबसे ज्यादा ब्रेड में उसको देखो कैसे एडवांटेज मिलता है। जैसे कि एक हम लोग टफ बनाते हैं, टफ जानते हैं, यानी आटे को गूंद दे देते हैं। जैसे हम लोग घर में रोटी बनता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर मिला देते हैं जैसे ब्रेड बनाना है तो। ठीक है, और बड़े बड़े पीसेस काट देते हैं। जैसे ब्रेड तो देखा होगा ना, हम लोग ब्रेड खाते हैं इतने बड़े बड़े आते हैं। ठीक, उसको क्या करते हैं, वो एक लोहे के स्लैब होता है, उसके स्लैब पे रख के और चूल्हे पे डाल देते हैं। चूल्हा मतलब एक बड़ा सा होता है, उसमें आग जल रहा होता है, तो प्लेट पे, लोहे के प्लेट पे उसे रख के अंदर डाल देंगे। जब वो अंदर जाएगा तो अंदर से गर्मी निकलेगा, अंदर से गर्म होगा, जल रहा है, तो वो जो है, जो टफ जो आटा में जो पाउडर मिलाया गया है, वो जब गर्म होगा ना, तो उससे क्या होगा कि ये टार्टेरिक एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और ये बेकिंग सोडा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करने लगेंगे, और जो रिएक्शन होगा क्या बन रहा है वो हम बना के दिखाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन जब ये रिएक्ट करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट, ये बन जाता है। अब इसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ पे। ये जो बेकिंग सोडा था ये तो सोडा था ये,
और ये जो टार्टरिक एसिड, तो एसिड था तो इसमें हाइड्रोजन होगा। जब इसको हम लोग आटे में मिला के बना के जब आग पे रखते हैं और हीट करते हैं, आग पे रखेंगे तो हीटिंग कर रहे होंगे, तो उससे जो एसिड से हाइड्रोजन मिलता है और फिर ये हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करता है और ये कंपाउंड टूट जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। खेती बात में ये वाटर जो रिलीज होता है इसमें, इसकी वजह से ब्रेड जो ना सॉफ्ट रहता है, ब्रेड सॉफ्ट रहता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है, ये बाहर की तरफ निकलता है। तो जो आटा है, मान लो ये हमने आटे का ये कितना बड़ा वो पीस बना रखा है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला बना, तो अब तो निकलना चाहेगा तो वो रास्ता ढूंढेगा, रास्ता ढूंढेगा और जहाँ से रास्ता मिलेगा वहीं से निकल के बाहर चला जाएगा। तो ऐसे सारे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनते हैं वो निकलते हैं अपने अपने रास्ते से। तो ब्रेड के अंदर होल 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 पूरा देखा ना, सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है, अंदर होल 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 पूरे होल बन जाते हैं। वो होल कैसे बनता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से जब बाहर निकलता है तो वो बाहर निकलता है अपना रास्ता बनाता है और पोर्स बन जाते हैं पूरे ब्रेड में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से ब्रेड जो है ना स्पंजी हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाता है। ठीक है, CO2 की वजह से ब्रेड बिकम्स सॉफ्ट एंड स्पंजी। कितनी बात सुन में, और ये वाटर जो है ना इसको नरम कर देता है, तो ब्रेड जो है ना सॉफ्ट भी रहता है और इसकी वजह से बिल्कुल स्पंजी टाइप का हो जाता है। और इसमें ये सॉल्ट भी रहता है, ज़्यादा ब्रेड खाएंगे तो ये सॉल्ट भी आपके पेट में आ रहा होगा, मगर ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता, डाइजेस्ट होकर बॉडी से निकल जाता है। कितनी बात सुने, तो ये दिखा रखा है कि जो बेकिंग इंडस्ट्री में सोडा को यूज़ करते हैं तो ये एसिड क्यों लगाते हैं, ये टार्टेरिक एसिड पूछा जा चुका एंट्रेंस में। ठीक है, कि इंडस्ट्री में कोई भी एसिड कोई भी नाम दे सकता है, स्पेशली टार्टरिक, क्योंकि ये एडिबल एसिड है। एडिबल एसिड का मतलब क्या हुआ, ये हम खा सकते हैं, ये एसिड को हम लोग खा सकते हैं, तो एडिबल है, हम लोग खाते हैं। तो इसको इसमें डाल देंगे तो वो एसिड हाइड्रोजन देगा और इसको रिएक्ट करा के ये चीज़ें होंगी। कितनी बात सुनाई, तो इस तरह से बेकिंग सोडा जो ना इस तरह से रिएक्ट करता है। आगे और भी यूज दे रखा बेकिंग सोडा का, क्या दे रखा है, ये यूज होता है, दूसरा दे रखा है यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड जानते हैं, एसिड के अपोजिट, यानी बेस के तौर पे यूज होते हैं। यानी कहीं पे एसिड हो रहा है, जैसे पेट में अगर एसिड का प्रोडक्ट हो रहा है तो हम लोग एंटासिड के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे इनो वगैरह पीते हैं तो उसको एंटासिड ही होता है, तो ये एज ए एंटासिड यूज होता है। कितनी बात सुन में, आगे एक और यूज दे रखा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी यूज होता है। बेकिंग सोडा जो है फायर एक्सटिंग्विशर, यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा फायर एक्सटिंग्विश, यानी आग बुझाने में, यानी कहीं पे आग लग गया तो इस पाउडर को स्प्रे करके हम लोग और इससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ठीक है ना, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, ये दे रखा हमारा दूसरा बेकिंग पाउडर का, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सिग्नल वो है। टार्टरिक एसिड आ चुका है ये, इसे ध्यान करिएगा। अगला दे रखा है इसके बाद वॉशिंग सोडा।